हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अपने लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जो कि बहुत ही हलवा चैप्टर है। कैसे चैप्टर है? हलवा चैप्टर है ना। और आज अपने लोग क्या पढ़ेंगे? अपने लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। आप लोगों को पता होगा लेटर नंबर्स क्या होता है। लेटर नंबर्स कुछ नहीं है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, जो कि बदलते रहता है। दल बदलू, है ना, वही वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक अपने लोगों ने नोशन ऑफ लेटर नंबर्स पढ़ लिया, रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज अपने लोग पढ़ेंगे formula detective, algebraic expression to describe patterns in calendar and massic patterns। ठीक है, बहुत 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 मजा आने वाला है आज के क्लास में, क्योंकि आज क्लास में सॉर्ट ऑफ रीजनिंग भी है। क्या रहेगा? रीजनिंग भी रहेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अभी तक अपने लोगों ने क्या पढ़ा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो मुझे बताओ, क्या 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या 0 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, 0 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी आप लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज भी पढ़ा है ना, कि कैसे एक क्वांटिटी है और दूसरा क्वांटिटी है, कैसे उन दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे 2 more than 4, गॉट इट, 2 more than अ नंबर। तो ये सारे क्या है? अपने लोग रिलेशनशिप बनाए किसके बीच में? नंबर लेटर्स और नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, अपने लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे स्टेटमेंट दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, शीला एंड राना दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, शीला had X amount of rupees, Rana had Y amount of rupees, and after that they both gave some amount. For example, whatever the amount they were having, they gave to Tarun. तो तरुण के पास कितना अमाउंट होगा? एग्जैक्टली तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व किए हैं जहां पे अपने को स्टेटमेंट दिया गया था और स्टेटमेंट से अपने लोग क्या करते थे? आंसर्स निकालते थे। ठीक है, चलो फिर अब आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे स्टार्ट हो गया फॉर्मूला डिटेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे आप लोग पैटर्न देखो। क्या देखो आप लोग? पैटर्न। बहुत सिंपल सा पैटर्न दिया गया है। क्या सिंपल सा पैटर्न है? क्या दिया गया, कुछ समझ आ रहा है क्या? अच्छे से देखो तो क्या कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या दिया गया? 5 2 है, फिर 8 1 है, 9 1 है, 10 10 है, 6 4 है। अच्छा, 5 2 से 8 आ रहा है, 8 1 से 15 आ रहा है, 9 11 से 7 आ रहा है, 10 10 से 10 आ रहा है, 6 4 से क्या आएगा? ओके, तो जरा सोचो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। 5 into 2 कर रहे हैं तो उससे 8 आना चाहिए। कैसे आएगा? 5 into 2 अगर मैं करूं, 5 into 2 minus 2 करूं तो 8 आ रहा है क्या? हाँ, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो वापस ये करते हैं। अब यहां पे आ गया 8 into 1, 8 into 1 है ना, -2 करे तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या 15 के इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, तब तो ये जो भी अपने सोच रहे हो वो गलत है। तो आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को क्या हो सकता है आगे? सोचो जरा। अच्छा, क्या यहां पे अपने लोग, अब यहां पे नेक्स्ट आ रहा है 9 into 2 -11 करेंगे तो नहीं, ये भी गलत है ना। 9 into 2 -11 कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 9 into 11 से कैसे आ जाएगा? 10 से नहीं, क्या हो सकता है? सोचो जरा। अगर अपने लोग कुछ ऐसा करते, 5 into 2 -2 किए थे तो आंसर आ रहा था। ठीक है, क्यों ना 8 into 2 -1 करें। 8 into 2 क्या होता है? 16। ये हो गया 10, 10 - 2 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 8 into 2 क्या हो गया? 16, 16 - 1। यस, नाउ वी हैव गॉट इट। अब ये बन जाएगा 16 - 1 क्या हो जाएगा? 16 में से अगर 1 माइनस करे तो 15 आता है। बिल्कुल करेक्ट है। 9 into 2, 9 into 2 18 होता है। 18 - 11 अगर अपने लोग करें तो क्या आ जाएगा? 7 आएगा। बिल्कुल यस, और यस 7 आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट 10 इंटू 2 20 आ गया। अब 20 माइनस 10 करे तो क्या होगा, 10 होगा, है ना, क्या होगा, 10 होगा। अब नेक्स्ट 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 माइनस 4 क्या हो गया आपके पास, 8। तो आंसर यहां पे क्या आएगा, 8। आया या नहीं आया समझ, इजी है, बिल्कुल सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने लोग क्या किए यहाँ पे, अपने लोग कुछ नहीं किए। अगर मान के चलो आगे भी कुछ रहता है तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अपने लोग पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, और फिर क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर है उससे सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अपने पास नंबर ए है और दूसरा बी है, क्या है, ए है और फिर दूसरा बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू 2 माइनस बी, यही तो है ना। तो बेसिकली अपने लोग कैसे लिखेंगे इसको, अपने लोग लिखेंगे 2a माइनस बी। क्लियर है, 2a माइनस बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हर जगह यही किए अपने लोग, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए और फिर ये अगर a है और ये b है तो बस हर जगह यही किए, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, इजी सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो फिर अब ये क्वेश्चन यहां पे वापस से सेम चीज करते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 2 करें, 5 इंटू 2 माइनस 2 कर रहे हैं, नहीं, ये तो गलत है सर, 5 नहीं आ रहा है, 5 इंटू 2 माइनस 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, बट यहाँ पे 5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं इसको, सोचो कैसे कर सकते हैं अपने लोग। क्या यहाँ पे अपने लोग अगर इन दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 से 5 कैसे आएगा, 2 सबट्रैक्ट करने के बाद, 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 में से 2 सबट्रैक्ट करें, 7 आ रहा है। चलो कुछ तो हो रहा है। अब 9 प्लस 11 क्या हो गया, 20। अब 20 में से 2 सबट्रैक्ट करें तो क्या हो गया, 18। अच्छा, ऐसा है क्या। फिर 10 प्लस 10 आपका हो गया 20 माइनस 2 18। अच्छा, तो ये बैठ रहा है, इजी है या नहीं है, क्या करना है इसमें आपको, कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करना है और जो भी आया उसमें से 2 सबट्रैक्ट कर देना, इन दोनों को ऐड करना है और जो भी आया उससे 2 सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सिंपल है। इन दोनों को वापस से ऐड करो, ये क्या हो गया, 20, सबट्रैक्ट कर दो 2, इन दोनों को ऐड करो, सबट्रैक्ट कर दो 2, तो क्या आ रहा है अपने पास, ये चीज यहां पे आ रहा है। तो अगर अपने लोग इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा a प्लस बी, क्या होगा, a प्लस बी माइनस 2। क्लियर है, आगे समझ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, ये अगर a है, ये अगर b है, तो अपने लोगों ने क्या किया है, a प्लस बी को ऐड किया, फिर उसमें से 2 सबट्रैक्ट कर दिया, है ना। 5 प्लस 2 7 हो गया, तो 7 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो 5 आया। 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 माइनस 2 किए तो 7 आ गया। 9 प्लस 11 20 होता है, 20 में से 2 सबट्रैक्ट किए 18 आ गया। 10 प्लस 10 20 होता है, 20 माइनस 2 किए तो 18 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 प्लस 1 5, ये तो बहुत ईजी बन गया, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 1, नहीं, इतना ईजी नहीं है। लाइफ इज नॉट ईजी, है ना, लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं, हार्ड तो कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं होगा, टफ देखते है या नहीं है। 6 प्लस 0 6 होगा, 1 नहीं होगा। 3 प्लस 2 5 होता है, 7 नहीं। तो ये कैसे होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 प्लस 1 करें, 5 तो आ रहा है ना, बट यहां पे 6 प्लस 0 में 6 आना चाहिए, बट 0 आ रहा है। अच्छा, अगर यहां पे कुछ ऐसा करें, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 इंटू 1 4 आ गया, 6 इंटू 0 0 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, 10 इंटू 3 30 आ गया, है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर आप लोग देखो, इससे ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इससे ये कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, तो ये 31 होगा क्या, सोचो तो क्या यहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, 4 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 एंड 10 इंटू 3 प्लस 1, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1 5 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, ये क्या हो गया, 30 प्लस 1 31। तो अगर इसको जनरलाइज टर्म में लिखना है ए और बी के टर्म्स में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस 1, क्लियर है, इजी सिंपल। तो इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा ए बी प्लस 1। तो ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इजी है, आपको बस सोचना है कि क्या लॉजिक लगा है और आंसर लाए, क्या लॉजिक लगा के आंसर ला सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट, ओके ये क्या है, ये कुछ अजीबोगरीब सा पैटर्न दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर अपने लोग देखें ए बी सी डी ई एफ, अच्छा ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ए और बी सेम नहीं है ना, क्या बी और ई सेम नहीं है, बिल्कुल है, क्या सी और एफ सेम है, बिल्कुल है ना, राइट। तो पैटर्न तो पता चल गया, ए कितने देर बाद रिपीट हुआ, 3 के बाद, मतलब फर्स्ट है फिर थर्ड है ना, फिर ऐसे ही 6th होगा, गॉट इट, फर्स्ट है फिर थर्ड, सॉरी फर्स्ट है, फोर्थ है, फिर हो जाएगा 7th, क्लियर है। अब उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, बोल रहा है Somjit wonders if there is a way to describe all the position where design A, design B and design C occurs। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे इसको वापस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में अगर लिखे, तो ये कौन सा टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है आपका सेकंड टर्म, ये कौन सा टर्म है आपका थर्ड, ये फोर्थ, और ये है आपका फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ, ठीक है, ओके। फर्स्ट और फोर्थ सेम है, फिर फोर्थ के बाद वो 7th टर्म सेम होगा, 1, इसको लिख सकते हैं 1 4 7, फिर 7 के बाद कौन सा टर्म सेम होगा, 10, है ना। अब सेकंड जो है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हो गया, फिर आ रहा है 5th, फिर आएगा 8th, फिर आएगा 11th, और ये जो C है वो कैसा है, थर्ड होगा, फिर 6th है, फिर 9th है, फिर 12th है ना, ऐसे करके। अब आप लोग पैटर्न देखो, 1 4 7 10, कुछ हो रहा है क्या इसमें, क्या कर रहे हैं अपने लोग देख रहे हैं, अगर डिजाइन ए है, डिजाइन ए सारे कौन से टर्म में आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, 7 में आ रहे हैं, 10 में आएंगे, फिर 13 में आएंगे, फिर 16 में आएंगे, फिर 19, फिर 22, ऐसे करके। इसको कुछ किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो हर थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट के बाद अगर फर्स्ट को हटा दे तो थर्ड टर्म वापस से ए बन रहा है ना, या फिर ऐसे देखो, हर चौथा टर्म है ना, हर चौथा टर्म मतलब फर्स्ट के बाद चौथा टर्म है, फिर उसके बाद फिर उससे अगर डी से काउंट करे तो फिर चौथा टर्म कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा 7th टर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या आप लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3n minus 1, 3n minus 2, 3n minus 2 सारे टर्म्स होंगे क्या, एक बार देखो तो, अगर मैं पहला टर्म ले रहा हूं तो 3 into 1 minus 2, मतलब 3 minus 2 1 हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा करूं इसे, सेकेंड अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या ये हो जाएगा, 3 into 2 minus 2, तो ये हो गया 6 minus 2, मतलब ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, है ना। ये पैटर्न
जो वापस से फॉलो होगा वो कहाँ पे होगा, आपका फोर्थ टर्म पे होगा, है ना। तो ये पहला ए का तो पता चल गया कि कहाँ का रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा 3n-1। अब बी का देखते हैं, बी में क्या है 2, 5, 8, 11, है ना, 2, 5, 8, 11। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है ना। तो एक बात बताओ, ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर फिफ्थ पे जाएगा। तो 2, 5 इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3n-1। देखो तो 3 into n क्या है, n1 लेते हैं -1, क्या ये सेकंड आया, यस। अच्छा अब n को लेते हैं 2, मतलब सेकंड कब आएगा, फिफ्थ पोजीशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। 3 into 2 -1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 जो कि हो जाएगा 5, ठीक है, क्या हो जाएगा फिफ्थ। तो मतलब फिफ्थ टर्म सही है। अब सी तो बिल्कुल इजी सा है, क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या ये 3n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इजी सिंपल, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे क्या आपने लोग पता नहीं कर लिए, ये हो जाएगा आपका 3n-2, ये हो जाएगा 3n-1 और ये हो जाएगा 3n। क्लियर है, इजी सिंपल, कोई डाउट नहीं, ओके वेरी गुड। अब ओके यहां पूछा है कि 99th पोजीशन पे कौन सा डिजाइन आएगा। अच्छा क्या अपने लोग इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देखो तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 99 डिवाइडेड बाई 3, यस बिल्कुल। तो यहां पे कौन सा डिजाइन आएगा, आप लोग खुद बताओ। यहां पे 3n कौन सा है, ऑप्शन डिजाइन सी, तो यहां पे डिजाइन सी आएगा। 122, अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे हो क्या, अगर मैं 3 से किसी को भी डिवाइड करूं तो बी में रिमाइंडर 1 आना चाहिए और ए में रिमाइंडर 2 आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं -2 बोल रहा हूं, है ना, 3n-2 बोल रहा हूं, मतलब कि क्या हो गया कि रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर डिजाइन बी का बात करें तो उसमें रिमाइंडर क्या रहा है, 1। तो 122 को आप 3 से डिवाइड करो। अगर आप लोग 3 से डिवाइड करें तो पहले तो ये 4 आ गया, है ना, तो यहां पे आ गया 12 और ये 40, है ना 40। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है रिमाइंडर 2। तो आप लोग खुद बताओ, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो कौन सा होना चाहिए, डिजाइन ए होना चाहिए, यस और नो, डिजाइन ए होना चाहिए। तो यहां पे आप सीधे डिजाइन ए लिख दो, क्लियर है। अब 148 है, वापस इसे डिवाइड करो, किससे, 3 से। अगर 3 से डिवाइड करें तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो 4 टाइम्स, यहां आ गया 12, 28 आ गया, फिर आ गया आपका 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 27, रिमाइंडर आ गया 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ऑप्शन मतलब डिजाइन बी, क्लियर है, इजी सिंपल, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो डिजाइन ए के साथ जाना है, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो डिजाइन बी के साथ, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिजाइन सी के साथ, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट चीज जो आ रहा है, पैटर्न्स इन कैलेंडर। तो यहाँ पे अपने लोग ऑब्जर्व करते हैं नवंबर का कैलेंडर, कौन से साल का, 2024 का, इस साल का नहीं, ठीक है। तो 2024 का एक कैलेंडर है, तो फ्राइडे था 1 तारीख और 30th था सैटरडे, ठीक है, 30th था सैटरडे। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक ग्रिड बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, ग्रिड बनाता हूँ 2x2 का, है ना, 2x2 का स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला गॉट, ये वाला स्क्वायर ले लेते हैं, आ गया समझ। अगर ये वाला स्क्वायर लेते हैं तो अपने पास 12, 13, 19 और 20 आ रहा है ना, 12, 13, 19, 20 आ रहा है, गॉट इट। अच्छा तो अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो और ऐसा भी कर ले अगर, तो कि 13, 20, 14, 21 अगर ऐसा रहे तो अगर आप लोग ये दोनों स्क्वायर ऑब्जर्व करो आप लोग, तो कुछ आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो अच्छे से, देखो तो अगर इसे भी मैं स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, अगर इसे भी मैं एक स्क्वायर बना देता हूं तो क्या लगता है, क्या ये इजी नहीं हो जाएगा, देखते हैं। तो
अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, डायगोनल्स में जो नंबर्स है उन लोगों को ऑब्जर्व करो अच्छे से। अच्छा, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे बताओ कि 12 प्लस 20, 13 प्लस 19 कितना होगा? देखो तो जरा, 12 प्लस 20 क्या होगा? 12 प्लस 20 हो जाएगा 32, और 13 प्लस 19 क्या हो जाएगा? वो भी 32 होगा, है ना। अब सेम चीज यहां पे आप लोग ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 20 प्लस 14 और 13 प्लस 21, क्या ये 34 नहीं आ रहा है? क्या यहां पर भी 34 नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 34। मतलब कि अगर अपने लोग 2/2 का स्क्वायर बनाए और डायगोनल्स को ऐड करें तो हमेशा क्या आ रहा है? सम सेम आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर ऐसा क्यों आ रहा है ना। इसके बारे में सीखेंगे अभी, बिल्कुल सीखेंगे। पहले तो सबसे आगे चलते हैं और इसे और एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। पूरा कैलेंडर जो है उसको बड़ा बिल्कुल बड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। और वापस से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अगर अपने पास ये वाला है ना, ये अपने लोग ले रहे हैं 27 प्लस 35, और अपने पास क्या है? 34 प्लस 28। दोनों को ऐड करो, ये क्या हो जाएगा? 262 हो जाएगा। क्या ये भी 62 होगा? देखो तो जरा, ये हो जाएगा 2, यस ये भी 62 हो रहा है। मतलब कि अगर अपने लोग कैलेंडर को एक्सटेंड भी कर रहे हैं फिर भी ये चीज सही आ रहा है ना। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है, विल द डायगोनल सम इक्वल इन एवरी 2/2 स्क्वायर इन दिस एंडलेस ग्रिड? क्या सही आया है? क्या ये आंसर यस है? आंसर यस है या नो है? यस, डेफिनेटली यस है। क्या है? डेफिनेटली यस है। अभी अपने लोग देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 32 40 का और 33 39 का। तो 32 प्लस 40 और 33 प्लस 39 क्या आ गया? ये 72 आया। ये क्या है? 72 आया, है ना। तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। मतलब कि इसमें अनडाउटेडली अपने लोग क्या बोलेंगे? यस, हमेशा सम जो है डायगोनली इक्वल आ रहा है, अगर एंडलेस ग्रिड भी है तो। क्लियर है? आगे आप लोगों को समझ, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग एक एनालिटिकल दिमाग लेके ये सारे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर ऐसा हो क्यों रहा है ना, इसके पीछे रीजन क्या है। तभी तो आप लोग सोच पाओगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो ये आपका 3 है, क्या 4 3 + 1 है? हाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डेट जो भी यहाँ पे, क्या वो एक वीक बाद नहीं आ रहा है? तो 3 + 7 है ना, और ये भी क्या है? +7 है, राइट। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि यहाँ पे a + 1 आ जाएगा। अब इसमें 1 वीक ऐड करो तो ये हो जाएगा a + 7। अब इसमें भी क्या करो? 1 वीक ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा? a + 1 + 7। तो ये हो गया a + 7 और ये हो गया a + 8, है ना। तो आप लोग खुद बताओ मुझे कि अगर अपने लोग a + 8 करें और a + 1 + a + 7 करें तो क्या हमेशा 2a + 8 नहीं आएगा? देखो तो 2a + 8 नहीं आएगा, तो क्या ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा? बताओ, है कि नहीं? आया या नहीं आया समझ? इजी है। तो ये ट्रिक आप लोग अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। स्कूल में अपने दोस्तों को बताना कि अगर दोस्त अपने लोग ऐसे करे तो हमेशा आंसर सेम आएगा, दोनों डायगोनली ऐड करें। अगर वो लोग आपसे रीजन पूछते हैं तो ये रीजन देना। क्लियर है? इजी, गॉट इट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये पैटर्न जो भी एम्प्टी बॉक्सेस आपको फिल करना है, आप लोग फटाक से निकल लोगे क्या? बताओ मुझे। पहली बात देखो, ये डायगोनली आपको दिया गया है तो क्या ये डायगोनली आप नहीं पता कर पाओगे? 14 + 22 कितना होता है? 14 + 22 हो गया 36, और आपको इन 15 में क्या ऐड करे जो 36 होगा? 11। तो ये हो गया आपका 36, सॉरी 11, माय बैड। ये क्या हो जाएगा? 11, ठीक है, फाइन। अब यहां पे देखो, यहां पे इन दोनों को ऐड करने पे 14 + 8 हो जाएगा 22।
अब 5 में क्या ऐड करें जो वो 22 होगा, तो 7। क्लियर है। अब उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 24, 8 + 16 24। ठीक है, तो 15 में क्या ऐड करें जो 24 हो जाएगा, सिंपल 9। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 38, तो 15 में क्या ऐड करें जो वो 38 आएगा, बताओ। 15 में ऐड करना पड़ेगा 23, तो यहाँ पे 23 लिखो। इजी, सिंपल। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या पैटर्न्स बहुत इजी है ना। पैटर्न्स इजी है, जैसे अपना पैटर्न रहता है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न है अपना। थोड़ा थोड़ा खेल भी लेंगे, यही घुमा फिरा के अपना पैटर्न रहता है। तो वैसे ही जैसे अपना पैटर्न इजी है वैसे ही ये पैटर्न भी इजी है। ठीक है, अब कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका पैटर्न बहुत ही पेचीदा होता है, आज कुछ और करेंगे कल कुछ और करेंगे और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया पैटर्न्स इन मैचस्टिक। अब ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहले ट्रायंगल बनाने में कितना मैचस्टिक यूज हुआ, 1 2 3। ठीक है, दूसरा बनाने में 1 2 3 4 5। तीसरा बनाने में 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 बन गया। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फोर्थ पैटर्न बनाने में 9। अब आप लोगों को समझ आ गया 3 5 7 9। ठीक है, क्या आ गया 3 5 7 9। ठीक है, 3 5 7 9। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे ही करके 5th 6th 7th और सो ऑन किसी का भी निकालना है एनएच टर्म का, तो आंसर क्या होगा। हाँ, तो आंसर क्या होगा बताओ। ऑब्जर्व करते, पहले में 3 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 7 है। अच्छा, क्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, सारा ऑड नंबर आ रहा है ना, सारा ऑड नंबर आ रहा है 1 को छोड़ के, तो सारे ऑड नंबर का नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, 2y + 1, राइट, 2y + 1। तो अगर मैं 2y + 1, अगर y का वैल्यू 0 लूं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 से तो नहीं हो सकता, 1 को ऑमिट करना है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे y का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। तो 2 × y + 1, ये 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 × 2 + 1, हाँ सही आ रहा है 5। अब ये आ गया 2 × 3 + 1, सही आ रहा है। 2 × 4 + 1, सही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अपने लोग जनरलाइज फॉर्म बना चुके हैं। क्या आ गया 2y + 1। अगर आपसे पूछता है कि 10th वाले में क्या आएगा, तो 2 × 10 + 1, मतलब कितने मैथ्स यूज होंगे, 21। क्लियर है, कितने सारे मैथ्स यूज होंगे, 21। क्लियर है, आगे समझ कि मैथ्स कितने यूज हो रहा है। अगर वैसे ही आपसे पूछा जाए कि 99 में कितने यूज होंगे, तो सो 2 × 99 + 1, तो 2 × 99 कितना होता है, 198। अब 198 में 1 ऐड कर दो, मतलब 199, मैथ्स यूज हो गया 199। इजी है, सिंपल, गॉट इट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 बना रहे हैं या O बना रहे हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मगर एक अंडा या 0 बनाने में या O बनाने में कितने मैट्रिक्स यूज हो रहा है, 4। कितने यूज हो रहा है, 4। अब दूसरे बनाने में कितना यूज हो रहा है, ये पहला है, ये दूसरा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यूज हो रहा है। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब पहला 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, फिर दूसरा 13 आएगा, फिर 16 आएगा, मतलब 3 ऐड करते जा रहे हैं। क्या ऐड करते जा रहे हैं, 3 ऐड करते जा रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले तो 4 है ना, 4 में 3 ऐड किए। ठीक है, फिर वापस से पहले 4 में 4 था, फिर 4 में 3 ऐड किए, है ना, फिर क्या किया, 4 में वापस से 3 + 3 ऐड किए।
राइट। फिर वापस से क्या कर रहे हैं अपने लोग, वापस से 3 ऐड करते जा रहे हैं, है ना, 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? क्या अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 3n 1 सेकेंड 3n -1। देखो तो जरा क्या होगा यहाँ पे, 4 प्लस 3, अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 -1, क्या आंसर आ रहा है? 4 प्लस 3 -1, नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया। तो मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, ये तो नहीं हो पाएगा। इसके वाले कुछ और होना चाहिए, है कि नहीं? अब क्या होना चाहिए आप लोग सोचो। अगर मैं 3n -3 करूँ तो, अगर 3n -3 करूँ तो देखो तो क्या आएगा। अगर 3n -3 करूँ, अगर 3n -3 करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए जरा देखो। अगर n का वैल्यू 1 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो 4 प्लस 3n मतलब 3 इंटू 1 -3 मतलब क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो पहला 4 आ गया, पहला क्या आ गया 4 आ गया। दूसरा देखते हैं 4 प्लस 3 इंटू 2 -3 मतलब 4 प्लस ये हो गया 6 -3 मतलब 4 प्लस 3 मतलब 7 आ गया। अब 3n करते हैं, मतलब 4 प्लस 3 इंटू 3 -3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 -3 जो कि हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 जो कि हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? आगे समझ, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। गॉट इट? इजी, सिंपल। तो अपने लोग जनरलाइज फॉर्म तो लिख लिए। जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n -3, है ना, 3n -3। अच्छा, क्या यहां पे फिर पूछ रहा है कि 10 स्क्वायर्स बनाने में क्या यूज होगा, तो 4 प्लस 3 इंटू 10 -3, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 30 -3 जो कि हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 31। इजी है, ये क्या हो गया 4 प्लस 27, है ना, जो कि हो जाएगा 31। क्लियर है? इजी, सिंपल, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10 एंड स्टेप 50? अच्छा, पहले स्टेप में कितना है 1 2 3 4 5, दूसरे में यहां तक तो 5 है, 6 7 8 9, तीसरे में क्या है यहां तक 9 है, 9 हो गया, तो 10 11 12 13। अच्छा, मतलब कि पहले में 5 था, दूसरे में 9 हुआ, तीसरे में 13 हुआ। तो पहला 5 है, फिर आपका 5 प्लस 4 हो गया, फिर क्या है 9 प्लस 4 हो गया, है ना, मतलब 4 ऐड करते जा रहे हैं। क्या ऐड करते जा रहे हैं? 4 ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4? नहीं, क्या 5 प्लस 4n लिख सकते हैं? देखो तो 5 प्लस 4 का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है तो नहीं 9 आ रहा है, तो अब ये क्या होगा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको वापस से दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे आपको n का वैल्यू अगर 1 है तो 5 आना चाहिए, है ना। तो अब नील को कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे अगर n का वैल्यू जैसे ही 2 होता है तो अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 4n -4? देखो तो अगर ऐसा मैं करूँ जैसे कि 5 प्लस 4 इंटू 1 -4 मतलब क्या आ गया 5 प्लस 0, तो पहले तो 5 आ गया। अब n का वैल्यू अगर 2 ले तो 5 प्लस 4 इंटू 2 -4
मतलब क्या आ जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 4 मतलब 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो गया 5 प्लस 4n माइनस 4, है ना। तो अगर आपसे 10 स्टेप पूछता है तो आप क्या लिखोगे? अगर n का वैल्यू 10 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 10 माइनस 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 40 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 36, 36 प्लस 5 हो जाएगा आपका 41। ठीक है, गॉट इट। तो 4 स्टेप का तो बिल्कुल इजी है, ये हो जाएगा आपका 17। आप ऐसे निकाल भी सकते हो, n का वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे पुट करो 5 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 17। आप लोग 50 का आंसर निकालो और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। प्लीज scan the scanner and download the Shiksha Class app. And what is going to happen? If you like the session, please do like, share and subscribe. Thank you everyone, and let's meet in the next video. And next video we are going to start a new chapter. Okay, bye bye everyone. Thank you so much.